दोस्तों गुड क्लास पीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 8 का अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो जो बराबर में -8/5 दिया है इस साइड, उतना ही इस साइड लाना, देखेंगे कि आएगा कि नहीं, उसी को सत्य असत्य बताएंगे हम। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे दिया है -4/5 तो लिख ले रहे हैं -4/5। ठीक है, और प्लस माइनस का गुणा होगा, प्लस गुणे माइनस का तो माइनस ही आएगा। ठीक है, इस पर वीडियो हमने बनाया है जो कि प्ले लिस्ट में है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ होगा माइनस, ठीक, और 4/5, ठीक है, बराबर -8/5। ठीक, यहाँ क्या होगा कि चलिए इसको भी कोष्टक में कर ले रहे हैं। यहाँ क्या होगा कि एलसीएम 5 और 5 का लेंगे तो 5 ही आएगा, जो कि 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 1 से इसमें गुणा करेंगे तो -4 होगा, और 5 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ भी 1 में जाएगा। ठीक है, यहाँ भी -4। ठीक, और इस साइड -8/5। चलिए इस तरह लिख ले रहे हैं, -4 कितना होगा, -8, 8/5। ठीक है, और यहाँ भी -8/5। इसका मतलब सिद्ध हो गया, इस साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी, तो ये होगा हमारा सत्य। ठीक है, क्या हुआ, ये सत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, ये दिया है -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं परिमेय संख्या है या नहीं है। चलिए ठीक है, 6/7 + 6 दिया है, अपने मन से एक नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 7, 1 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 7 ही होगा, लॉस। तो 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार जाएगी भाग, तो 1 का गुणा इस 6 में करेंगे। ठीक है, तो -6 आएगा। ठीक, प्लस, और 7 में 1 से भाग देंगे तो हमारी भाग 7 बार जाएगी, तो यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 × 6 = 42। ठीक, 42 तो कितना आ गया, 42 प्लस है और माइनस तो क्या होगा, घटेगा, तो 42 में से 6 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, हमारा कितना, 36 लगभग, नहीं सॉरी 36 नहीं जी, 36 ही बचेगा, सॉरी थोड़ा दिमाग। चलिए ठीक है, क्या आ गया हमारा 36/7। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जब कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ लिखेंगे असत्य, 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 क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए असत्य लेंगे हम लोग, जो कि परिमेय संख्या है यहाँ। ठीक, आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हम आप लोग को किताब पर ही पढ़कर बता दे रहे हैं, यदि लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है तीसरे सवाल में, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो चलिए हल करते हैं। पूछ रहा है जो कि दो अलग अलग हों और योगफल वही रहेगा संख्या। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब हल करेंगे तीसरा क्वेश्चन, हमारे साथ बने रहिए। मान लीजिए कोई संख्या, ठीक है, 1/3, ठीक, और 3/2, तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम। ठीक है, तो 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी हमारी भाग, 3 दूना के 6, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, और प्लस 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 6 नहीं, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 3 के 9। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, 11/6। ठीक, वही कह रहा है। ठीक है, कि अगर यही संख्या इधर मान लीजिए इस साइड जो 3/2 है, इस साइड कर देंगे, 1/3 इस साइड थोड़ा सा अलग कर देंगे, तो क्या वही आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, वही पूछ रहा है, तो ये सत्य हो गया या सत्य, इसी को बताना है। मान लीजिए यहाँ 3/2 कर दे रहे हैं। ठीक है, और प्लस 1/3 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, एलसीएम 6 आ गया, वही बात है। ठीक,
यहाँ होगा 2 3 6, 3 बार गया तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 2, ठीक है, 11/6। सेम यहाँ भी वही आया, यहाँ भी सिर्फ अंतर ये कि 1/3 यहाँ था, यहाँ है 3/2, यहाँ 3/2 है तो यहाँ है 1/3, ठीक। तो इसलिए ये सत्य है, जी हाँ वही आएगा, ठीक है, ये सत्य होगा। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन में कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, उनका योगफल कह रहा है परिमेय संख्या नहीं होती है, तो 3 ठो इसमें परिमेय संख्या लेंगे। चलिए ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा परिमेय संख्या 0/1 प्लस 2/3 प्लस 2/1, ये अपने मन से मान लेंगे, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3 से भाग देंगे, 3 में 1 आएगा तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 होगा, और 3 में 1 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा, ठीक है। 3 दूना के 6, कितना आ गया हमारा 8/3, ठीक। तो जी ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि उसमें पूछा है कि क्या परिमेय संख्या नहीं है, होता है मान लीजिए, तो ये परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए असत्य कर देंगे, असत्य, ठीक है। उसमें नहीं कह रहा था लेकिन ये सत्य, ये परिमेय संख्या इसलिए सत्य है, और इसे असत्य दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, ठीक है। यदि हम आप लोगों को लिख कर बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, ठीक है। तो चलिए पहली सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को लिख कर हम फिर से बता दे रहे हैं, लिख कर बताएंगे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। जैसे दिया है -3/4 प्लस 3, अपने मन से 1 लिख ले रहे हैं, इनका एलसीएम 4 होगा, ठीक है। 4 में 4 से भाग देंगे, 1 बार जाएगी तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, प्लस और 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगी हमारी भाग, तो 4 3 12, ठीक है। तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 9/4। पूछा क्या था कि परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो जी ये परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, 9/4 परिमेय में संख्या है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ दिया है -1, ठीक है। तो अपने मन से 1 नीचे लिख ले रहे हैं, और का मतलब प्लस लिख दे रहे हैं, और यहाँ है -2/3, ठीक। तो यहाँ -1/1 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा 2/3, इन सब का एलसीएम 3 होगा, ठीक है। तो 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी, तो 3 से गुणा करेंगे तो -3, और -3 में 3 से भाग देंगे, 1 बार जाएगी तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा -5/3। यहाँ भी पूछा था परिमेय संख्या है, तो जी -5/3 परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 -5/3 परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक। चलिए और तीसरी सवाल हल करते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा, और हमारे साथ बने रहिए, तीसरी सवाल अब हल करेंगे। दोस्तों ये रहा तीसरी सवाल, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, जो दिया है सवाल आपके सामने, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। जैसे -5/8 हल लिखेंगे, हल, ठीक है, -5/8, ठीक है। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, और 9/13, ठीक। इस साइड भी
लिखेंगे -9/13, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा 5/8, ठीक है। इस साइड 13 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 13 और 8 का एलसीएम निकालेंगे आप ना, तो मान लीजिए 2 से, यहाँ 13 उतर जाएगा, 4 होगा, 2 से 13, ये क्या नाम है कि 2, ठीक है। यहाँ 2 से 13 भी इसी तरह लिखा जाएगा, और 2 एकम 2, 13, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 में 13 से गुणा करें, 13 × 8 = 104, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 104, ठीक। और 104 में 8 से भाग देंगे तो 13 बार भाग जाएगी हमारी, तो 13 बार भाग जा रही है तो 5 में गुणा कर देंगे, 13 से, 13 × 5 = 65, -65, ठीक। फिर यहाँ भी माइनस, फिर 13 से 104 में 13 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगी भाग, ठीक है। आप देख लीजिएगा 8 बार भाग जाएगी, 9 × 8 = 72, ठीक है। यहाँ भी वही है, 13 और 8 का भी एलसीएम निकाला हमने तो 104 था, तो 104 लिख लेंगे, और 104 में 13 से भाग देंगे तो हमारा कितना बार, 8 बार जाएगा। तो 8 का गुणा जो है कि 9 से करने का, 9 × 8 = 72, -72, माइनस, और 104 में 8 से अब भाग देंगे तो यहाँ भी 13 से जाएगा, 13 बार जाएगी हमारी भाग, 13, 13 × 5 = 65, ठीक है, 65। आइए यहाँ कर ले रहे हैं, -65 -72 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस जुड़ता है, ठीक है। तो 5 × 2 = 7, ठीक, और 7 × 6 = 13, वो भी माइनस में होगा, 104 बराबर, यहाँ भी 5 × 2 = 7, 7 × 6 = 13, प्लस प्लस तो माइनस माइनस था तो जोड़ दिए, और चिन्ह भी माइनस का ही लिखेंगे, और 104 बटा में, क्योंकि तो हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है, दोनों बराबर आ गया, ठीक। और चलिए अब दूसरी सवाल हल करते हैं यहीं पर। ये रहा दूसरा सवाल, दिया है 3 प्लस कोष्टक में -7/12 बराबर कोष्टक में -7/12 कोष्टक बंद +3, ठीक है। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो 3/3 है तो 3/1 अपने मन से कर सकते हैं आप, और यहाँ जो है कि प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है जो कि प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 7/12, ठीक, और बराबर यहाँ लिखेंगे -7/12 +3, अपने मन से एक लिख सकते हैं बटा में, ठीक है। तो 1 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 12 का गुणा 3 में कर देंगे, 12 × 3 = 36, और माइनस इसी तरह लिख देंगे, 12 एकम 12 एक बार, तो यहाँ 1 से करेंगे 7 होगा, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है कि इन 12 और 1 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है, 12 एकम 12, तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे 7 में तो -7 ही होगा, प्लस 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगी भाग, तो 12 से गुणा 3 में करेंगे, 12 × 3 = 36, ठीक है। यहाँ देखिए 36 में से 7 जाएगा, 29 बचेगा, 29/12, और बराबर यहाँ प्लस है, अरे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो घटेगा, ठीक है। फिर जो कि उस वीडियो में हमने बताया है, ऐसा एक वीडियो बनाया है जो कि प्ले लिस्ट में फिर से आपको कर रहा हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, 36 में से 7 जाएगा, 29 बचेगा, ठीक है, बटा 12। लेकिन इसमें बड़ा कौन है, 36, इसके आगे का चिन्ह रख देंगे, या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो क्या ये भी सत्यापित हो गया, जी हाँ, सिद्ध हो गया, ठीक। ये था दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे बड़ा कोष्टक का सवाल हल करेंगे। जैसे दे दिया है -4/7 + 1/4, ठीक है, प्लस 7/-16, इसी तरह लिख देंगे। अभी साइड आइए, -4/7 कोष्टक बंद प्लस मझले कोष्टक में यहाँ होगा 1/4, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 7/16, ठीक है। अब आइए यहाँ
हल कर ले रहे हैं। क्या होगा? 7 और 4 का एलसीएम, 7 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 से जाएगी 7, इसी तरह 2, 7 इसी तरह, 2 एकम 2 और 7 एक एक, 2 दूना के 4, 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, हमारा इस प्रकार एलसीएम 28 आ जाएगा, 28। ठीक, तो 28 में 7 से भाग देंगे, कितने बार जाएगी भाग? 4 बार जाएगी। 7 चौक 28, 4, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, वो अभी माइनस में आएगा, प्लस 4, 28 में 4 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगी, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, कोष्ठक बंद, कोष्ठक बंद, प्लस 7 माइनस 16। ठीक है, बराबर यहाँ -4/-7। ठीक, प्लस इस कोष्ठक में 16 और 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा? हमारे हिसाब से 16 ही होगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ 2 और यहाँ 8 हो जाएगा, 2 एकम 2, 4। ठीक है, 2 1 2 2 1 1, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ठीक है, 16 आ गया, तो हमारे हिसाब से 16 होगा, एलसीएम क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, तो 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगी भाग, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, माइनस 16 एकम 16, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 होगा। ठीक है, अब आ जाइए इस साइड, क्या होगा? 16 में से यहाँ माइनस यहाँ प्लस घटेगी तब अंक, तो 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि 16 सबसे बड़ा, उसी के आगे का चिन्ह रखा जाएगा, -9/28 प्लस। ठीक है, ये यहाँ भी प्लस नहीं होगा, जी क्या है कि प्लस और माइनस का आप गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं और 7/16 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आइए बराबर, यहाँ -4/7। ठीक है, और यहाँ होगा जो कि 7, 7 और 4, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस में 3 बचेगा, 16। ठीक, यहाँ आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 4 के आगे प्लस था, इसके आगे माइनस था, 7 के आगे, तो घटेगा। ठीक है, तो -3 बचा, वो भी कोष्ठक के अंदर, तो माइनस जो था कोष्ठक के अंदर -3 में, तो माइनस वहाँ और यहाँ प्लस, तो गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया। चलिए यहाँ 28 और 16 का एलसीएम निकालते हैं, 28 और 16 का एलसीएम। ठीक है, तो 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 यहाँ 7 इसी तरह, 2 हो जाएगा यहाँ भी, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 7 एकम 7, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 में 7 से गुणा करेंगे 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 एकम 7, 7 4 11, कितना आ गया हमारा? 112। एलसीएम कितना आ गया? 112। ठीक है, तो 28 28 112 में 28 से भाग देंगे, कितने बार जाएगी भाग? 4 बार जाएगी, 28 चौक 112। ठीक है, तो -9 का गुणा 4 से। ठीक है, फिर माइनस, ध्यान से देखिएगा, 112 में 16 से भाग देंगे, कितने बार जाएगी? तो 7 बार जाएगी। ठीक है, 16 7 112, 16 7 112, तो 7 का गुणा 7 में करेंगे। ठीक है, इस साइड आ जाइए, 7 और 16 का एलसीएम क्या होगा? चलिए यहाँ निकाल ले रहे हैं, 7 और 16 का एलसीएम। ठीक है, 2 से 7 8, 2 यहाँ 7 इसी तरह 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 2, ठीक, 2 7 1। ठीक है, और यहाँ 7, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 7 112। ठीक है, यहाँ भी आपको बताया
16 सत्ते 112। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 112। ठीक, तो 112 में 7 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगी हमारी भाग? 16 बार जाएगी। ठीक है, 16 सत्ते 112, 16 बार जाएगी तो -4 गुणे 16 माइनस। ठीक है, अब 112 में 16 से देंगे भाग। ठीक है, तो कितने बार जाएगी? 7 बार जाएगी, 3 गुणे 7। ठीक, आइए यहाँ थोड़ी जगह का अभाव है जी, आइए यहाँ हल कर ले रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस